कुलूसियों 3 अध्याय 1 से लेकर 3 आयत तक अगर हम पढ़ें तो हमारा जीवन मसीह में छुपा हुआ है, किस रीति से सुरक्षित किया है परमेश्वर ने। आइए हम उसको देखते हैं। कुलूसियों 3 1 से लेकर 3 तक। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, हम तो मरे हुए थे, पाप के कारण हम लोग मर गए थे, लेकिन हम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। अब सांसारिक वस्तुओं की खोज नहीं, अब मसीह की खोज करो। जहां मसीह वर्तमान है, वो वर्तमान हमारे आपके साथ रह रहा है। अगर आप इस समय अपने घर पे हैं या कहीं भी हैं, वो आपके संग संग है, वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। और उसके बाद प्रभु क्या कहता है? पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान अपना लगाओ। और फिर तीसरी आयत में लिखा, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ, हमारा जीवन यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हमारा जीवन सुरक्षित कर दिया गया है। हमारा जीवन पूरी तरीके से परमेश्वर के वचन के द्वारा सुरक्षित कर दिया गया है, क्योंकि अब हम अपने जीवन को मसीह के साथ कर लिए हैं। यीशु मसीह के साथ हम हो गए हैं, और जब हम यीशु के साथ हो गए हैं तब हमारा जीवन परमेश्वर में सुरक्षित कर दिया गया है, क्योंकि अब हम उस परिस्थिति से अलग हो रहे हैं जो एक पाप की परिस्थिति है। अब हम उस ईर्ष्या से, उस गुनाह से, उस नशे से, उस तमाम व्यभिचार की आत्मा से अलग हो रहे हैं और अपने आप को आत्मिक परिस्थिति में लाकर खड़ा कर रहे हैं। तभी तो प्रभु कह रहा है कि तू मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। ये कंडीशन, ये परिस्थिति तब आती है जब हम आत्मिक जीवन में जीने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, गुनाहों से अलग होकर अपने आप को तैयार करते हैं, प्रार्थना के साथ जीने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। हम अपने मुंह को पसारते हैं, मतलब हम उसकी महिमा करते हैं, हम उसका धन्यवाद करते हैं, और तब वो हमारे लिए वो चीज़ें पूरी करता है परमेश्वर, जैसे कि वचन में लिखा गया है। देखिए, वो हमारे गुनाहों को भी क्षमा करता है। जब हम प्रभु के पास आते हैं तो वो हमारी जिंदगी के पाप के बल को कैसे तोड़ देता है। यदि हम यीशु के पास आते हैं तो हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, प्रभु अब मैं गलती नहीं करूंगा, मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर। कुलूसियों 2:13 आयत को जब हम पढ़ रहे होते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा करके हमारे लिए मार्ग खोलता है। इंसान जब पाप की परिस्थिति में होता है, दुष्ट आत्माओं के अधिकार में होता है, तो उसके लिए ज़रूरत है कि वो पाप जब तक क्षमा ना हो, उसकी ज़िंदगी के लिए एक अपराध बनकर वो रहता है। उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, मरे हुए थे, शारीरिक दशा में जी रहे थे, उसके साथ जिलाया, मसीह के साथ हमें जिला दिया और वो हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। अगर अपराध क्षमा नहीं होते, पाप के बल अधिकाई से काम करते, यदि हमारे गुनाह क्षमा नहीं होते तो पाप की परिस्थिति हमें छोड़ने को मंजूर नहीं होती, यदि हमारे गुनाह माफ नहीं होते तो मसीह की तस्वीर हम देख नहीं पाते, क्योंकि अपराध एक दीवार बनकर के पिता के और हमारे बीच में खड़ी हो गई थी। और इसीलिए पुत्र ने हमारे आपके जीवन में आकर, इस विश्व के अंदर आकर, पृथ्वी के ऊपर आकर एक बलिदान किया, जीविता बलिदान किया, एक देह का बलिदान किया, ब्लड को बहाया और हमारे लिए वो एक छुटकारे का रास्ता तैयार किया। ये अपराधों की क्षमा हमारी ज़िंदगी के लिए मार्ग खोलती है। जब हम फंसे हुए होते हैं, जब हम कहीं भी उलझनों में होते हैं, पाप की परिस्थिति में जी रहे होते हैं, तब प्रभु के सामने जब हम अपने अपराधों को मान लेते हैं तो यहाँ लिखा है कि वो हमारे अपराधों को क्षमा कर देता है। यही लिखा है कि हमारे सब अपराध, क्योंकि अपराध एक बल जब बन जाता है तो इंसानों के लिए मुसीबत खड़ा करता है। जब हमारे जीवन में अपराध एक बल बन जाता है, एक चिन्ह बन जाता है, तो वो इंसान इस संसार की तस्वीर के रूप में बदल जाता है और उसकी परिस्थिति अनुग्रहपूर्ण नहीं होती है। उसकी परिस्थिति एक नकली जीवन जैसा, एक गुनाह से भरा हुआ, एक ताड़नाओं से, एक दुखों से भरा हुआ जीवन
ऐसा दिखाई पड़ता है। इसलिए प्रभु के करीब जब हम आते हैं तो वो हमारे अपराधों को क्षमा करता है और हमें दुखों से निकालता है, जैसा व्यवस्था विवरण 7 अध्याय वचन 18 और 19 में लिखा है। वो हमें दुखों से बाहर कर लेता है और हमारे जीवन की प्रार्थनाओं को सुन करके हमें शक्तिशाली दशा प्रदान करता है। जब व्यवस्था विवरण 7 अध्याय वचन 18 और 19 आयत को पढ़ेंगे तो वहां ऐसा लिखा गया है, तो भी उससे ना डरना, उससे ना डरना जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने फिरौन से और सारे मिस्र से किया, उसे भली भांति स्मरण रखना। आपको यहीं पे रुकूंगा थोड़ा से, उसके बाद में 19 आयत को पढ़ूंगा। स्मरण रखना एक बहुत बड़ी चीज है। अगर मिस्र की दशा को अगर हम देखें, इनकी स्थिति को अगर हम देखें, मिस्र में जिस रीति से एक बड़ा पाप का बल इज़राइलियों के जीवन के ऊपर डाला जा रहा था और वहाँ की तमाम गुनाह की भरी जिंदगी इज़राइलियों में एक अपराध के तहत काम कर रहा था, यहाँ प्रभु कहता है कि जब मैंने तुझे मिस्र से छुड़ा लिया तो मैंने मिस्र में क्या किया? मैंने मिस्र में बड़े अद्भुत काम दिखाए और मैंने वहाँ पर समुंदर को भी 2 भाग कर दिया। मैंने बहुत सारे अनोखे काम किए। मिस्र से तुझे जब निकाला तो मैंने समुंदर को 2 भाग किया। क्या तू इस परिस्थिति को भूल चुका है? क्या तू इस परिस्थिति को भूल चुका है? जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने फिरौन से और सारे मिस्र से किया, उसे भली भांति स्मरण रखना। क्या आपको यह परिस्थिति याद है? यही चीज नए नियम में प्रभु कह रहे थे। दूसरी परिस्थिति को देखना है। सारे मिस्री उस अथाह समुद्र में डूबकर मर रहे हैं। क्या ये परिस्थिति आपको याद है? अगर हम इस बात को देखें, कहता है उसे भली भांति स्मरण रखना। परमेश्वर की सामर्थ्य समुद्र को 2 भाग करती है। परमेश्वर की सामर्थ्य सारे मिस्रियों को उस लाल सागर में डुबो के खत्म कर देता है। उन्हें अपने लोगों को छूने नहीं देता, इतनी बड़ी सुरक्षा देता है। क्या आपको ये बात स्मरण है? यदि पाप की परिस्थिति आप में आती है तो आप मसीह की बातों को स्मरण नहीं करते हैं। यदि संसार की चीजें आप में जगह पाती हैं तो परमेश्वर की चीजें आप में भूल जाती, आप उसे भूल जाते हो। यही चीज यीशु मसीह ने नए नियम में कहा। क्या तू 5 रोटी के विषय में भूल गया है? तू उस नाव के ऊपर, जो आंधी तूफान से भरा हुआ नाव था, जोखिमों से भरा हुआ नाव था, उस झील में झील का पानी उस नाव में आ रहा था। चेले चिल्ला उठे, प्रभु मुझे बचा, मुझे बचा, मैं नाश हुए जाता हूं। ये परिस्थिति उस समय पैदा होती है जब उनके चारों ओर एक आंधी था, उनके चारों ओर तूफान था, और ये परिस्थिति जब उन्हें घेरती है तो वो व्याकुल हो जाते हैं। ये परिस्थिति जब उन्हें घेरती है, चेले व्याकुल हो जाते हैं और वो आपा खो बैठते हैं और चिल्लाते हैं, प्रभु जब मैं नाश हो जाऊंगा तब तो उठेगा। और प्रभु वहां पर जब उठता है तो मत्ती 8 वचन 26 में लिखा कि उसने आंधी और तूफान को शांत कर दिया, सब कुछ शांत हो गया। और वहां पर लिखा, क्या तुम भूल गए? 5 रोटी और 2 मछली के विषय में भूल गए? तो हम अक्सर अपनी जिंदगी में उसके आश्चर्य कर्मों को भूलते हैं और शायद हमें लगता है कि परमेश्वर ये नहीं कर सकते। तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, जैसा मरकुस 10 वचन 27 में लिखा है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो ईश्वर से, वो सच्चे परमेश्वर से, यीशु से सब कुछ हो सकता है। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। आइए अब 19 में चलते हैं। आपको याद है अब व्यवस्था विवरण 7 वचन 19 में, तो वो हमें कहता है कि जब तू याद रखेगा तो मैं क्या करूंगा। जो बड़े बड़े परीक्षा के काम तूने अपनी आंखों से देखे, 10 बड़ी विपत्तियां मिस्र के अंदर आपने देखा, समुंदर को 2 भाग होते हुए आपने देखा, समुंदर के बीच में सारे मिस्री जो इजरायलियों को घात करने आ रहे थे वो पहुंच नहीं सके और वो नाश हो गए, आपने अपनी आंखों से देखे। जिन चिन्हों को और चमत्कारों को और जिस बलवंत हाथ को और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे निकाल लाया,
उनके अनुसार तेरा परमेश्वर यहोवा उन सब लोगों से भी जिनसे तू डरता है करेगा। जिनसे तू डरता है ये परिस्थिति उनसे भी कर सकता है। वो आपको उस दुखों से बाहर कर सकता है, आपको लज्जा का शिकार नहीं बनने देगा, पर आपको स्मरण रहे वह परिस्थिति जिसे परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है, वचन में उसने दिया है। हमें अगर उस परिस्थिति को हम भूलते हैं, हमारी आराधना व्यर्थ होती है, हमारी प्रार्थना, हमारा विश्वास व्यर्थ होता है यदि हम परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कारों को भूल जाते हैं। उसकी ताकत हम में चली जाती है, उसका किया हुआ अनुग्रह का बल हम में खत्म हो जाता है जब उसकी सामर्थ्य को हम भूल जाते हैं, जब उसके किए गए चिन्हों को हम भूल जाते हैं। तब वो हमें हमारे दुखों से हमें कैसे आज़ाद कर सकता है, वो हमें कैसे बुरी परिस्थिति से निकाल सकता है, क्योंकि हम उसकी बातों को हम भूल गए हैं, उसके किए गए अनुग्रह के उस कामों को हम अपने जीवन से उतार देते हैं, भूल जाते हैं। तब हम वो हमारे जीवन के लिए क्या कर सकता है। परमेश्वर के प्रिय बेटे बेटी, वो तो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, वो तो जय देने वाला हमारा प्रभु है, वो तो शक्तिशाली परमेश्वर है जो सारे कामों को कर सकते हैं, वो सारी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा कर सकते हैं। देखिए वो हमारे लिए क्या देने वाला है। वो हमें व्यवस्था विवरण 7 वचन 15 में वो हमें क्या कह रहे होते हैं। हम जब इस आयत को पढ़ रहे होते हैं तो वो आपके जीवन के लिए उपाय क्या करता है। यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा। परमेश्वर आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या को दूर करेगा, क्योंकि आपने उसे याद रखा है। सब प्रकार के रोग दूर करेगा। मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है, उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा। आमीन। और ये सब तेरे बैरियों को ही लगेंगे। आपके लिए बीमारी नहीं है, ऐसा वचन में लिखा है। प्रभु कह रहे हैं आपके लिए समस्या नहीं है, आपके लिए ये बुरी बुरी व्याधियां, तमाम दुर्बलताएं जो शोक पैदा करती हैं, उलझन पैदा करती हैं, बुरे रास्ते क्रिएट करती हैं, ये आपके लिए नहीं है। हालेलुया। ये कहता है ये सब तेरे बैरियों को ही लगेंगे। आगे पढ़िए 14 आयत में आइए। और वो हमारे जीवन के लिए आशीष तैयार करता है और कहता है तू सब देश को लोगों से अधिक धन्य होगा। तेरे बीच में न पुरुष और न तो स्त्री निर्वंश होगी, मतलब वो संतान को जन्म देने वाली होगी। और तेरे पशुओं में ऐसा कोई न होगा, तेरा पशु भी निर्वंश नहीं होगा, अर्थात तेरे पशु भी बढ़ती को देखेंगे, क्योंकि आपने उसे स्मरण रखा है, आपने उसे धन्य कहा है, आपने अपना मुंह खोलकर उसकी महिमा की है। इसलिए यहाँ बाइबल कहता है कि तू सब देश के लोगों से अधिक धन्य होगा। तू अपने बीचों में सबसे अधिक धन्य होगा। तू अपने परिवार में सबसे अधिक धन्य का मतलब आशीषित होगा। तू अपने गांव में सबसे अधिक आशीषित होगा। तू अपने चारों ओर सबसे अधिक आशीषित व्यक्ति ठहरेगा। तेरे घरानों में ना तो पुरुष ना तो स्त्री निर्वंश होगी। तेरे पशुओं में ऐसा कोई नहीं होगा जो कि बढ़े ना घटे, ऐसा नहीं, वो बढ़ते रहेंगे। तेरे पशु भी बढ़ते रहेंगे। 13 आयत को देख लेंगे, 13वीं आयत देख लेंगे। और वह तुझसे प्रेम रखेगा, आमीन, और तुझे आशीष देगा और गिनती में तुझे बढ़ाएगा। और जो देश तेरे पूर्वजों की शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें तेरी संतान पर और तेरे अन्य नए दाखमधु पर, टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा। और तेरे गाय, बैल, भेड़ और बकरियों की बढ़ती करेगा। ये है आपका परमेश्वर। आपके गाय, भैंस, भेड़, बकरियों की क्या करेगा? बढ़ती करेगा, क्योंकि आपने उसे याद रखा, आपने उसे स्मरण रखा, आपने उसे अपने जीवन में सच्चे रीति से जगह दिया। इसलिए आपके हर एक रीति से वो आपको बढ़ोतरी देगा, आपको किसी भी रीति से हानि नहीं होने देगा, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। 9 आयत को हम पढ़ेंगे, 7 के 9 में परमेश्वर विश्वास योग्य प्रभु है। इसलिए यह जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही
परमेश्वर है और वह विश्वास योग्य परमेश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, जो उससे प्रेम रखते हैं, उसके वचन से प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, वह लिखा है उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन पालता रहेगा और उन पर करुणा करता रहता है। आमीन। आप पर करुणा करता रहेगा, आपके जीवन को वो शापित नहीं होने देगा। वो कहता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, जो मुझसे प्रेम रखता है और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उस पर वो आशीष देता रहेगा। हालेलुया। वो कभी हमें गुलामी की दशा में नहीं छोड़ता, वो कभी हमें बीमारी की दशा में नहीं छोड़ता। जैसे 8वीं आयत को पढ़ लेंगे, 8 में उसके नीचे आकर पढ़ेंगे तो लिखा है कि यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासवत के घर से, अर्थात गुलामी के घर से, मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ा करके निकाल लाया है, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है। आप जहां पर भी हैं, वो आपसे प्रेम रखता है और उस शपथ को पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से, अब्राहम से खाई थी। वो आपसे प्रेम करता है। वो आपको दासत्व के घर में, अर्थात बीमारी के घर में, गरीबी के घर में और तमाम गुनाह की प्रवृत्ति के घर में रहने नहीं देगा। वो आपको बाहर निकालेगा, उस व्यभिचार के घर से आपको बाहर निकालेगा, उस तमाम समस्या, उस नशे के घर से आपको बाहर निकालेगा। वो आपको क्योंकि वह परमेश्वर है और आपसे वो प्रेम करता है और आपके जीवन को वो आशीषित करना चाहता है। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।